एग्ज़ाम सर पे है और तैयारी कुछ भी नहीं हुई। पूरा साल मज़े में बीत गया मेरा। अब अगर पढ़ना भी चाहूँ तो एग्ज़ाम आने तक कुछ नहीं हो सकता। पढ़ने की कोशिश भी करता हूँ तो दिमाग ख्यालों में खो जाता है और जब तक होश आता है तब तक घंटों बीत जाते हैं। क्या मैं फ़ेल हो जाऊँगा? अगर मैं फ़ेल हो गया तो पापा क्या कहेंगे? रिश्तेदार क्या कहेंगे? मेरे घर वालों के सपने टूट जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं फ़ेल नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं फ़ेल हो गया तो पढ़ाई। कुछ लोग पढ़ाई में इतने अच्छे होते हैं कि बगैर ज़्यादा मेहनत के भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, और एक तुम हो जो पढ़ना भी चाहे तो 2 पन्ने से ज़्यादा नहीं पढ़ पाता। क्यों दूसरों के मुकाबले तुम्हें पढ़ाई इतनी मुश्किल लगती है? और क्या हो अगर मैं कहूँ कि पढ़ाई इतनी भी मुश्किल नहीं है? ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने टाइम में कोई टॉपर था। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी तुम लोगों की तरह एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था, और मैंने भी खुद से ही फिगर आउट किया था दैट हाउ कैन यू बी गुड इन स्टडी। दैट्स वाई मैं तुम्हारे परेशानियों को बेहतर समझ भी सकता हूँ और उनका सोल्यूशन भी दे सकता हूँ। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ऐसे 6 टिप्स के बारे में जो तुम्हारा पूरा नजरिया बदल के रख देगा पढ़ाई को लेकर। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टडी विल बिकम ए फन फॉर यू एंड नॉट ए बर्डन। So without any further ado, let's start today's video. And the first point is mindset. तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतना कम पढ़ने के बाद भी इतना अच्छा स्कोर कैसे ले आते हैं? एक्चुअली यह पूरा गेम ही माइंडसेट का है। तुमने देखे होंगे ऐसे लोग जो पूरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद खुद को ये कहकर कोसते हैं कि काश पढ़ाई कर लिया होता, क्योंकि आज के वक्त ना उनके पास एक पसंद की नौकरी होती है और ना ही एक फुलफिलिंग सैलरी। ऑल दे हैव राइट नाउ इज रिग्रेट, रिग्रेट एंड रिग्रेट। एंड यू ऑल्सो नीड टू सॉल्व वन हार्ड ट्रूथ कि वक्त के साथ ज़िंदगी आसान नहीं बल्कि और मुश्किल होती चली जाती है, और तुम्हारी ज़िंदगी को आसान बनाने का सबसे बेहतर तरीका बचपन में ही तुम्हारे प्लेट में परोस दिया जाता है, विच इज़ एजुकेशन। और तुम्हें लगता है कि पढ़ाई तुम्हारे आज़ादी के बीच में एक कांटा है, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना, तुम्हारी आज़ादी तुम्हारे पैसों से आती है। तुम्हें वो आज़ादी कभी महसूस नहीं हुई क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स कभी वो आज़ादी अफोर्ड नहीं कर पाए। अब कुछ लोग कहेंगे मैं तो बिज़नेस खोलना चाहता हूँ, मैं तो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ। लेकिन बिज़नेस खोलने के लिए भी प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तुम्हें मार्केट को स्टडी करना पड़ता है, वेल्थ की ज़रूरत है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अ क्लियर विजन। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों के पास कोई क्लियर विजन है ही नहीं। आजकल के दिनों में एंटरप्रेन्योर बनना बस एक आर्ग्यूमेंट जीतने का कॉपिंग मैकेनिज्म बन चुका है। सी, दिस इज 2025, नो वन गोना डाई वे स्टार्विंग, बट इट डजंट मीन यू शुड चूज अ लाइफ वेयर यू स्टार्व टिल डेथ। अपने माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है तुम्हें। एजुकेशन कोई लॉस ऑफ टाइम नहीं, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है, जो कि पूरी ज़िंदगी तुम्हें रिटर्न्स ला के देगा। सबसे बेसिक पर साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है इफेक्टिव स्टडी करने के लिए, दैट इज़ फोकस। यही चीज़ है जो टॉपर्स को एक एवरेज बच्चे से अलग बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम्हें नोटिफिकेशन देखने का मन करता है, बार बार बाथरूम जाने का दिल करता है, भूख लग जाती है या तो नींद आ जाती है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें कांस्टेंट एफर्ट डालने से रोक देता है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि तुम्हें कोई गेम खेलना है, तुम गेम को ओपन करते हो, गेम लोडिंग होता है, लेकिन लोडिंग कंप्लीट होने से पहले ही तुम ऐप को क्लोज कर देते हो। ठीक यही हो रहा है तुम्हारे साथ जब भी तुम फोकस करने की कोशिश करते हो। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग यूज्ड टू होता है सबकॉन्शियसली कामों को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ब्रश करना। ब्रश करने के लिए हमें कोई कॉग्निटिव थिंकिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इन द केस ऑफ टास्क लाइक मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्लानिंग, ऐसे कामों के लिए हमारे दिमाग को कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ता है, जिससे हमारा दिमाग थक जाता है। इसलिए ऐसे कोई भी काम जिसको करने के लिए हमारा कॉग्निटिव माइंड यूज़ होता है, हमारा दिमाग उन कामों को ना करने के अलग अलग बहाने ढूंढने लगता है। पर इसका सोल्यूशन क्या है? अगर तुम्हें डीप फोकस अनलॉक करना है, तुम्हें अपने अंदर होने वाले इस कॉन्फ्लिक्ट को बस ऑब्जर्व करना पड़ेगा। द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स विच लाइज इन टू योर ब्रेन इज टू नोटिसिंग द प्रॉब्लम। जब तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा दिमाग क्या करने की कोशिश कर रहा है, बाय डिफॉल्ट यू विल स्टॉप फील दैट अर्ज एनीमोर। फोकस एक स्किल है जो कि तुम्हारे कांस्टेंट एफर्ट से हासिल हो सकती है। फोकस बार बार करने से तुम्हारे फोकस मसल स्ट्रांग होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जिम में ट्रेनिंग करने के बाद तुम्हारे फिजिकल मसल स्ट्रांग होते हैं, एंड बाय द टाइम यू विल बिकम गुड इन फोकसिंग। ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो बस एग्ज़ाम के पिछले रात ही पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की एक रात पहले पढ़ के भी वो अच्छे खासे मार्क्स कवर कर लेते हैं। बट दिस काइंड ऑफ माइंडसेट इज़ अ डिज़ास्टर फॉर ए स्टूडेंट्स ब्रेन, क्योंकि हमारा दिमाग डिज़ाइंड ही नहीं है ऐसे कि वो एक टाइम पे इतना इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सके, एंड फॉर दैट इट कॉजेज बर्न आउट एंड बैड परसेप्शन फॉर स्टडी।
तुम्हारे दिमाग को फीडबैक मिलता है कि ये काम करने से डिस्कम्फर्ट फील होता है। हमारा दिमाग वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्मॉलर टास्क को कंप्लीट करने में ज़्यादा इजी फील करता है। सो हेयर कम्स ए मेथड फॉर इट कॉल्ड चंकिंग मेथड। चंकिंग मेथड का मतलब होता है किसी भी बड़े गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। और अब तुम्हारा नया गोल होना चाहिए उन छोटे छोटे टुकड़ों पे काम करना। और अगर तुम हर रोज छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करोगे, यू विल नॉट फील बर्न आउट एंड बाय द टाइम तुम्हारे एक्शंस कंपाउंड होंगे और तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब तुम खुद बताओ, तुम्हें ये वाला नंबर ज़्यादा बेहतर याद रहेगा या फिर ये वाला? इमेजिन योर ब्रेन एंजॉइंग द प्रोसेस इंस्टेड ऑफ वांटिंग टू गेट रीड ऑफ इट। जब तुम कोई मुश्किल काम करते हो, तुम्हारा दिमाग उस काम को डिले कराते रहता है और तुम एक्सपेक्ट ये करते हो कि डिले करने से उस काम की डिफ़िकल्टी कम हो जाएगी। पर होता बिल्कुल इसका उल्टा है। तुम्हारा दिमाग और ज़्यादा एनालाइसिस पैरालाइसिस पैराडॉक्स में फंस जाता है, जहाँ पे तुम बस सोचते ही रहते हो पर करते कुछ नहीं। आई कैन गिव यू वन गोल्डन एडवाइस, डोंट लेट योर माइंड थिंक मच व्हेन यू नो द टास्क इज इंपॉर्टेंट टू डू। अब तुम सोच रहे होगे कि तुम अपने दिमाग को भला सोचने से कैसे रोक सकते हो। सो द सोल्यूशन इज टेकिंग एक्शंस। एक बात को हमेशा याद रखना कि तुम ओवरथिंक तभी करते हो जब तुम्हारे पास फालतू का वक्त ज़्यादा होता है। Overthink leaves your mind and motivation flies in when you start taking actions. परफेक्शनिज्म का पीछा मत करो। कोई भी राइट टाइम या फिर राइट डेट नहीं होता किसी भी काम को करने का। Start taking actions with whatever and however resources you have और मोटिवेशन खुद चल के आएगा। जो मोटिवेशन वीडियोस देख कर आती है वो अंदर से खोखली होती है, और जो मोटिवेशन तुम खुद कमाते हो उसके साथ सेल्फ एस्टीम भी आता है। इमेजिन करो, तुम्हें एक बड़े से घर में अकेला बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इस घर में एक चाबी है जिसे तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, और उस चाबी की मदद से तुम बाहर जाने का दरवाज़ा खोल सकते हो और इस घर से बाहर निकल सकते हो। पर ट्विस्ट ये है कि तुम्हारे आंखों पे पट्टी बंधी होगी। एग्जैक्टली यही करते हो तुम खुद के साथ जब भी तुम बगैर किसी क्लियर डायरेक्शन के साथ पढ़ने बैठते हो। तुम्हें खुद नहीं पता होता कि तुम क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो और कहाँ तक पढ़ने वाले हो, जिससे तुम्हारा एफर्ट भी ड्रेन हो जाता है और एंड तक कुछ कंप्लीट भी नहीं हो पाता। एंड ये नेगेटिव फीडबैक तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि तुम कितने भी कोशिश कर लो तुम पढ़ नहीं सकते, और तुम्हें लगने लगता है कि फॉल्ट तुम में ही है। बट द रियलिटी इज द फॉल्ट लाइज विद इन द टेक्निक। विदाउट ए क्लियर डायरेक्शन हमारा दिमाग भटक जाता है। तुम्हें अपने पढ़ाई करने के तरीके में चेंज लाना पड़ेगा। तुम्हें प्रॉपर रोड मैप बनाना पड़ेगा ये ट्रैक करने के लिए कि तुम्हें कहाँ तक पढ़ना है और तुम कहाँ तक पढ़ चुके हो। हमारा दिमाग पैटर्न फॉलो करता है। जैसे तुम इसे एक रोड मैप बना के दोगे, इसको इसमें एक पैटर्न दिखने लगेगा, जिससे तुम्हारा दिमाग इस रोड मैप को एक स्टेप बाय स्टेप चैलेंज की तरह देखने लगेगा। और बेहतर तो ये होगा तुम अपने प्लान्स को लिख कर रखो। मेक ऑलवेज ए टू डू लिस्ट, क्योंकि टास्क को दिमाग में याद करने से तुम्हारा दिमाग तुम्हें 4-5 ख्यालों में और उलझा देता है, विच कॉजेज एनालाइसिस पैरालाइसिस, जहाँ पे तुम बस सोचते ही रहते हो पर कर कुछ नहीं पाते। एट द एंड तुम कितने भी मेरी वीडियोस देख लो और मैं ही क्यों ना तुम्हारी मदद करना चाहूँ, पर फिर भी तुम्हें तुम्हारा पेपर खुद लिखना पड़ेगा। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि किसी क्रिएटर की वीडियो देख लूँगा तो तुम टॉप कर लोगे, तो ये सच नहीं है। सच तो ये है कि कोई तीसरा तुम्हें बस तुम्हारी मंजिल का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन मंजिल पे बढ़ने का काम तुम्हारा खुद का है। नो वन इज कमिंग टू सेव यू, द ओनली सेवियर यू हैव इज योर सेल्फ। एंड डू नॉट पैनिक इफ इट टेक्स टाइम। वक्त लगता है तो लगने दो। वक्त ऐसे भी बीतना है और वैसे भी बीतना है, लेकिन वक्त बीतने के बाद कहीं ये अफसोस ना रह जाए कि पूरी ज़िंदगी बिता दी आप बगैर कुछ किए। ट्रस्ट मी, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी उसी वक्त बदल जाएगी जिस वक्त तुम अपने दिन को एक पेपर पे प्लान करना स्टार्ट करोगे और स्टेप बाय स्टेप हर एक टास्क को कंप्लीट करोगे, किसी गेम की तरह। तुम्हारी बैड हैबिट्स ऐसे छूटती है जब तुम्हें वक्त तक नहीं मिलता अपने हैबिट्स को फीड कराने का। अपने ज़िंदगी को एक सफ़र की तरह देखो, एक एक दिन को महसूस करो, वरना साल के आखिर में फिर से ये कंप्लेन करोगे कि ये साल भी कितनी जल्दी निकल गया, और पलक झपकते ही तुम्हारी आधी ज़िंदगी निकल जाएगी। इवन मैं खुद कोई ज्ञानी संत नहीं हूँ, मैं भी तुम में से एक हूँ, मैं भी गलती करता हूँ। इसलिए मैं वीडियोस भी तभी बनाता हूँ जब मुझे लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी से नया कुछ सीख चुका हूँ। ये चैनल मेरे लिए कोई इनकम सोर्स नहीं है। ये चैनल मेरे लिए मेरा नोटबुक है, जहाँ पे आए दिन मैं उन बातों को लिखता हूँ जिन बातों को मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है। और ये नोटबुक एक खुली किताब है जिसे कोई भी पढ़ सकता है, ताकि कोई और अगर मेरी तरह मेरी सिचुएशन में फंसा हुआ है तो उसे भी अपनी ज़िंदगी में एक डायरेक्शन मिल सके। सो दैट वाज इट फॉर माई टुडेज़ वीडियो। माय नेम इज़ सुमित एंड यू आर वॉचिंग डेस्कुलिन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोबारा मिलूंगा तुमसे जब अपनी ज़िंदगी से नया कुछ सीख चुका होऊंगा।